जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे आज का टॉपिक क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में। क्यों? क्योंकि लाइव प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? लाइव प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे हम जिंदा कैसे रहते हैं, हमारी बॉडी में क्या अंदर होता है, और ये 4 पॉइंट है जैव प्रक्रम। यानी आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। यानी पोषण यानी हम भोजन में क्या खाते हैं, श्वसन कहाँ से करते हैं, एक दूसरे से ब्लड का परिवहन कहाँ तक होता है, और वेस्ट चीज़ जो कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर आती है, मल उत्सर्जन। तो चलिए हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक है हमारा जैव प्रक्रम, यानी लाइव प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आज हम बायोलॉजी का वो महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में। कहाँ से? जैव प्रक्रम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। देखो ध्यान से देखना। जैव का मतलब यानी जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस। जैव का मतलब सजीव, जिसके अंदर जीवन होता है, और प्रक्रम यानी प्रक्रियाएं, जो जीव में जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे कि मान लो कि जैसे कि हमारा हाथ है, पैर है, जो कि अंदर की जो मशीनें होती हैं जो कि बराबर चलती रहती हैं। जीव जिंदा कैसे होता है? ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें शक्ति यानी कहाँ से मिलती है? जैसे कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, उसके शक्ति नहीं होगी। तो यही पूछ रहा है कि यानी जैव प्रक्रम के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, शरीर के अंदर की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जीव जिंदा कैसे रहता है, तो आज हम इस सब बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जीव प्रक्रम का क्या मतलब है? यानी पोषण। जीव पोषण कैसे करता है, श्वसन कैसे लेता है, यानी परिवहन और उत्सर्जन कैसे करता है। ये पूरे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। जैव प्रक्रम के पूरे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने इतना पढ़ लिया, समझ लिया, तो कुछ बाहर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, तैयार है। तो हर एक पॉइंट को चलिए हम आगे समझाएंगे। आप लोगों ने समझ गया होगे कि जीव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। यानी सजीव प्राणी जिसके अंदर जीवन हो, वो चल रहा, और उसके अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही, उसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सजीव होता है इंसान, और उसके अंदर जो क्रियाएं चल रही, उसे हम प्रक्रम कहते हैं। इससे तो मतलब आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ पहले देख लेते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बस इतना याद रखना। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 4 चीज़ों पर ध्यान रखना। पहला, पोषण यानी न्यूट्रिशन, खाना कैसे मिलता है। दूसरा, श्वसन, एनर्जी कहाँ से बनती है। और तीसरा हमारा ट्रांसपोर्ट, ठीक, बॉडी चीज़ें यानी कैसे जाती है, यानी एक दूसरे से कैसे परिवहन करती है, संचरण करती है बॉडी में कैसे। मतलब जैसे कि हम भोजन खाएं, जैसे कि हम चावल खाएं, यानी चावल कार्बोहाइड्रेट जो पहुंचाता है, तो पूरे शरीर में कैसे पहुंचती है। अब ये रही उत्सर्जन, यानी वेस्ट, यानी जो अपशिष्ट मल पदार्थ होता है वो बाहर कैसे जाता है। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। अगर आज आपने पूरी वीडियो देख लिया तो बाहर से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये 4 चीज़ें बड़े ध्यान से पढ़ लिया, पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में, अगर ये 4 चीज़ें पूरे चैप्टर में पढ़ लिया ना, तो चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट है। तो चलिए, जैव प्रक्रम के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सबसे पहले सवाल ये है कि अगर हम कुछ भी काम करें या चुपचाप लेटे रहें, जैसे काम ना करें या चुपचाप हम लेटे रहें, ठीक, तो क्या हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं।
हमारा जो अंदर की क्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं जीव के अंदर के, मनुष्य जो है उसकी हमारी सांसें भी चलती रहेंगी, यानी जो हार्ट है वो भी धड़कता रहेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जितनी भी मशीन है, एक मशीन ही तो काम कर रही है शरीर के अंदर। अगर 1 मिनट के लिए सोचो धड़कन रुक गई या सांसें रुक गई तो इंसान तो मर जाएगा। तो सजीव के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं यानी चलती रहती हैं, वो 24 घंटे अपने कार्य में लगी रहती हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं चलती रहती हैं और हम इन्हीं सब क्रियाओं को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? इन्हीं सब क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि क्या बोलेंगे। देखो, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाती है। वो सभी क्रियाएं जीव को जो जीवित करने के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। वो सभी क्रियाएं यानी जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर चल रही हैं मशीनें, जो कि फेफड़ा है, दिल है, हार्ट है, सांसें हैं, लंग्स हैं, तो ये सब अपना अपना कार्य कर रही हैं। 24 घंटे ये कार्य में लगी हुई हैं। अगर एक भी सेकंड के लिए कोई भी हमारे बॉडी का ऑर्गन्स जो है, छोटे, जैसे ये बॉडी है हमारी, इसमें इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स है, जैसे मशीन, जैसे कि मान लो ये मोटरसाइकिल है, इसके अंदर ब्रेक है, सब कुछ, हैंडल है यहाँ पे पेट्रोल डालने के लिए। तो अगर इनमें से किसी का भी ब्रेक खराब हो गया, फिर पेट्रोल नहीं, तो क्या आगे गाड़ी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसी तरह मनुष्य के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो मशीनें होती हैं, जैसे सांस लेने की प्रक्रिया, भोजन पचाने की प्रक्रिया, हमारी फेफड़े हैं, किडनी है, ये सब मशीन यानी 24 घंटे अपने कार्य में लगी रहती हैं। इन्हीं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जो कि हमें जीवित करने में सहायता करती हैं, आवश्यक होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जैव प्रक्रम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप लोग बने रहिएगा। देखिए, हम कुछ सवाल लेके आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैव प्रक्रम क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल पता हो गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। जो सजीव प्राणी के अंदर जो क्रियाएं अंदर चलती रहती हैं, जो मशीनें चलती रहती हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, वो जो प्रक्रियाएं आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पोषण क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण क्या है? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? स्वपोषण, परपोषण। तो चलिए हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछेंगे, तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए। श्वसन क्या है? समीकरण इसका। ये सब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर आपने एक भी मिस किया तो आप मिस कर जाओगे। तो चलिए देखिए, मानव के पाचन तंत्र का वर्णन, मानव में श्वसन की प्रक्रिया, हृदय का कार्य संरचना, ये सब आपको आगे टॉपिक में मिलेगा। बस हमारी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पे आया पोषण क्या होता है। पोषण, हाँ, ये उत्सर्जन तंत्र। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा शुरू में ही। पोषण क्या है? इनमें से 4 चीज आपने पढ़ लिया। पोषण पढ़ लिया, श्वसन पढ़ लिया, उत्सर्जन पढ़ लिया, परिवहन पढ़ लिया। इस टॉपिक में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 4 चीजें, और 4 चीजें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरे चैप्टर का ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बाहर का कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझ लो कि पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। तो देखिए हम पहले पढ़ेंगे पोषण क्या है, यानी न्यूट्रिशन क्या है, जो कि हमारे शरीर को जो शक्ति देती है, चलने में, दौड़ने में, बोलने में एनर्जी देती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के बिना तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, है ना। पोषण की 5 अवस्थाएं, इसके बारे में भी बताएंगे। चलिए हम पहले, हमने जैव प्रक्रम के बारे में जो कि पढ़ा है, आज हम उसी का पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। क्या करेंगे? आज हम उसी का बहुत पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोषण। क्या है? पोषण। देखिए न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है?
जीव भोजन कैसे प्राप्त करता है? क्या पूछा है? जीव जो मनुष्य होता है, जीव भोजन कैसे प्राप्त करता है? पौधे और जानवरों का पोषण कैसा होता है? अब यहाँ पे समझिएगा, जीव भोजन प्राप्त कैसे करता है, पौधे और जानवर पोषण को कैसे होता है। ठीक, पोषण क्या है? अब यहाँ पे समझिए, हम खाना क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए ना, कि हमें शक्ति मिले। हम भोजन किस लिए खाते हैं? कि हमें शक्ति मिले, हम दौड़ सकें, बोल सकें, चल सकें, लोगों से लड़ सकें, झगड़ सकें। ठीक, तो एनर्जी के लिए यानी शक्ति के लिए खाते हैं। शरीर के वृद्धि के लिए, ग्रोथ यानी विकास के लिए। देखिए, भोजन को ग्रहण करना, उसको ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण है। भोजन को ग्रहण करना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना, यानी ऊर्जा का मतलब शक्ति, यानी अंदर से ताकत प्रदान करना। भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पूछ लिया कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि पोषण किसे कहते हैं? पूछ लिया कि ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो क्या लिखोगे कि ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है ना। तो आर एक पॉइंट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो यहाँ पे ये है पोषण, लिख लेना। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है, यानी जीव भोजन ग्रहण करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पोषण का मतलब भोजन, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनता है। ठीक, भोजन का मतलब, पोषण का मतलब ग्रहण करता, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा, यानी शक्ति मिलती है। हमें भोजन से क्या मिलता है? हमें भोजन से शक्ति मिलती है ना, ऊर्जा प्रदान होती है। तो अगर पूछा कि पोषण किसे कहते हैं, तो लिखोगे कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण करता है, जीव भोजन ग्रहण करता है, उससे ऊर्जा प्रदान करता है। अगर पूछ लिया कि ऊर्जा हमें किससे मिलती है, ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो क्या बोलोगे? ऊर्जा हमें पोषण यानी भोजन से मिलती है। ठीक, शक्ति मिलती है। अगर आप भोजन नहीं करोगे, शक्ति नहीं होगी, आप धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, फिर कुछ दिन में मर जाएंगे। तो हमें भोजन क्यों आवश्यकता होती है? ऊर्जा के लिए, ताकि हमको शक्ति मिल सके। अब हम पोषण के प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि इस वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, ध्यान से देखना। क्या सभी जीव एक प्रकार के भोजन करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या सभी जीव एक ही प्रकार से भोजन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या सभी जीव एक ही प्रकार से करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पोषण दो प्रकार के होता है, ध्यान में रखिएगा। पूछता है, एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी एंड परपोषी। कैसे? स्वपोषी और परपोषी होता है। एकदम बिल्कुल मेन पॉइंट है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब पहले हम स्वपोषी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन वो सूर्य की प्रकाश में बनाते हैं। किस में? सूर्य की प्रकाश में बनाते हैं। जैसे कि हरे पौधे, यानी सूर्य के प्रकाश को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। भोजन, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो हो गए हमारे पौधे हो गए। ठीक, उदाहरण में पूछ लेता है कि स्वपोषी परपोषी में अंतर क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? पोषण दो प्रकार के होते हैं, परपोषी स्वपोषी। ठीक, ये क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे हैं
वो सूर्य की प्रकाश से की सहायता से भोजन बनाते हैं। अब हम परपोषी पोषण के बारे में जान लेते हैं। इस वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना, ज़रूर लिख लेना, नोट कर लेना, ताकि आपको अच्छे से एग्ज़ाम में समझ में आए। और हमने बहुत ही इजी तरीके से एग्जाम्पल से समझाया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कठिनाई ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मेरे समझाने के तरीके से भी नहीं आ रहा तो हमने लिख भी दिया है कि आप अपने तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए, परपोषण का मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। परपोषी का मतलब यानी परपोषी का मतलब दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। क्या एक जीव जैसे ये इसके ऊपर आश्रित है, यानी ये बैठा है कि जब इसके बनेगा या फिर ये कहीं से शिकार करके आएगा तो इसका मैं भोजन ले लूँगा, खा लूँगा, ठीक। यानी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। परपोषी का मतलब दूसरे जीव पर ये जीव आश्रित रहते हैं, यानी निर्भर रहते हैं कि उसका जैसे वो कमा के आया, बना लिया तो इसका जाके ये चोरी करके खा लेगा, ठीक। जैसे कि जानवर ये दूसरे जीवों पर आधारित रहते हैं। इनको मतलब वो रहता है कि मिलेगा, कहीं ना कहीं से इनको भोजन मिलेगा। ये दूसरे जीवों पर आश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आश्रित हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। ये जैव प्रक्रम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब ये आया ना कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से, इन CO2 का भी मदद लेते हैं, है ना। पौधे में CO2 होता है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी यानी ये पानी की भी मदद करते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश H2O। कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन अपना पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी सूर्य का प्रकाश, ग्लूकोज यानी भोजन, O2 यानी ऑक्सीजन। ये लिख लो। इन चारों की इनको आवश्यकता पड़ती, क्या होती है, इन चारों की आवश्यकता होती है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश से इनका भोजन बनता है, ग्लूकोज ये तोड़कर, ऑक्सीजन तोड़कर ये भोजन बनाते हैं अपना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, O2। ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है कई बार, तो आपको डिफिनेशन लिखने में सहायता रहेगी। याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कि पौधे में पत्तियों क्लोरोफिल होता है। पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी जो हरी पत्तियां होती हैं, जो पौधे की हरी पत्तियां होती हैं उन्हें हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक। ध्यान में रखना, पौधे की पत्तियों क्लोरोफिल होती है, जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है और भोजन बनाने में मदद करता है। वो सूर्य के प्रकाश के बिना वो भोजन नहीं बना सकता, ठीक। उनका ये मुख्य भोजन है, सूर्य का प्रकाश उनका मुख्य भोजन है। अगर सूर्य का प्रकाश ना होगा तो क्या होगा, अपना पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनका मुख्य भोजन है सूर्य का प्रकाश। बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। अब हम परपोषी के प्रकार देखते हैं, ठीक। ये जितने सारे हमने बताया सारा इम्पोर्टेंट है, हर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पूरा बुक से छाप दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे बिल्कुल वही टॉपिक हम लेके आए हैं, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आपने मिस कर दिया तो आधी अधूरी बात समझ में नहीं आएगी, तो बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब हम परपोषी के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, परपोषी के प्रकार देख लेते हैं। परपोषी देखो, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वपोषी, परपोषी। अब परपोषी के प्रकार देखते हैं, किसके, परपोषी के प्रकार देखते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होलोजाइक, क्या होगा, होलोजाइक होगा, यानी भोजन को निकल कर पचाना,
भोजन को जैसे परपोषी पोषण के प्रकार 3 होते हैं। होलोजाइक यानी भोजन को निगलकर पचाना। ऐसे ये जैसे मुख है, डायग्राम थोड़ा बनाते नहीं बन रहा है मेरे से, तो हंसना नहीं। यहाँ से भोजन किए निगल कर पचाना क्या होगा? मनुष्य, जैसे मनुष्य। ठीक। अब देखते हैं दूसरा, सेप्रोफाइटिक। क्या होगा? सेप्रोफाइटिक। सड़े गले जो पदार्थ हैं जो भोजन लेना, यानी फंगस, जो फंगस होता है यानी बैक्टीरिया, जो फंगस होते हैं हमारा, जैसे सड़े गले पदार्थों में ये फंगस लग जाते हैं। जैसे जैसे किसी चीज़ों में, जैसे मान लो कि ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, तो उसमें ऐसे 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 छोटे छोटे फफूंद टाइप में हो जाते हैं। ठीक। ये सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं। ठीक। सड़े गले पदार्थों से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण में फंगस, सेप्रोफाइट पूछ लेता है। सेप्रोफाइट का उदाहरण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना। सेप्रोफाइट क्या है? सेप्रोफाइट का उदाहरण क्या है? फंगस है, जो कि अपना सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना भोजन लेता है। ठीक। उदाहरण में फंगस हो गया, बैक्टीरिया नहीं, फंगस। अब हम परजीवी यानी पैरासिटिक देख लेते हैं। परजीवी का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको बिल्कुल मिस नहीं करना, पढ़ लेना, कॉपी में कहीं नोट कर लेना, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। परजीवी का मतलब पराया जीव, दूसरा जीव किसी दूसरे जीव पर जाके मतलब हमला कर देना, यानी ज़बरदस्ती का कब्जा कर लेना। पराया जीव यानी दूसरे जीवों में जाके ये कब्जा कर लेना, वहाँ ज़बरदस्ती रहना, उसी का खाना, उसी का पीना, उसी के यहाँ रहना, और फिर क्या करना? उसी को नुकसान पहुँचाना। ये इनकी दैवी गति होती है। परजीवी यानी पराया जीव क्या करते हैं कि दूसरे जीव पर ये हमला बोल देते हैं। कैसे? जैसे ये है दूसरा जीव, यहाँ पे जाएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे, और इन्हीं को नुकसान भी पहुँचाएंगे। क्या करेंगे? यह जो है परजीवी दूसरे जीव पर जाएंगे, कब्जा कर लेंगे ज़बरदस्ती, वहीं पे रहेंगे। तो जैसे दूसरे जीव पर निर्भर रहना, उनको नुकसान पहुँचाना। क्या करना? दूसरे जीव पर निर्भर रहना और उनको नुकसान पहुँचाना। जैसे कि खटमल, जूं हो गया। जैसे कि बालों में किसी किसी के देखे हो कि बहुत सारे जूं पड़ जाते हैं, जैसे उस बालों के अंदर ही रहते हैं, उन्हीं से अपना पोषण लेते हैं, यानी अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं, ब्लड पीते हैं, खून चूसते हैं, और फिर उन्हीं को नुकसान भी पहुंचाते हैं, उन्हीं के अंदर रहते भी हैं। तो ये परजीवी का मतलब यानी पराया जीव, दूसरों पर निर्भीत। अब हम देख लेते हैं मनुष्य में पोषण सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र बिल्कुल ध्यान में देखना, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि हम अलग से लाए हैं और ये सब फालतू, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी। तो हम देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मानव पाचन तंत्र। क्या? मानव पाचन तंत्र। मुख्य यानी मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव बन ही नहीं रहा है। चलो, मुख, मानव भोजन चबाया जाता है। देखो इसमें पूछ रहा है कि बहुत कोंचा हो गया। मनुष्य में पोषण यानी भोजन, मानव का पाचन तंत्र कहाँ से होता है? जब मनुष्य भोजन करता है, पूछता है टॉपिक कि मनुष्य में पोषण करने का मानव का पाचन तंत्र कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ कौन कौन से टॉपिक, मतलब कौन कौन से उससे उधर से जाते हैं। तो यानी पाचन तंत्र जब पोषण करते हैं तो कहाँ कहाँ से ये मतलब पाचन होता है। तो हम पहला माउथ हो गया, जो कि मुंह से हम जब भोजन करते हैं तो मुंह से ही करते हैं ना, तो भोजन को चबाया जाता है। क्या? यानी जब दांतों में जाता है बीच में, तो उसको क्या, ये छोटे छोटे जो ऑर्गन्स हैं, तो क्या कोई भी चीज़ जैसे दाल चावल या रोटी सब्जी का पूरा उसका टुकड़ा क्या पेट में डायरेक्ट जाता है? नहीं, उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करते हैं, फूड्स को। ठीक। भोजन को चबाया जाता है यानी लार मिलती है, यानी टाइलिन। लार को इंग्लिश में टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन, टाइलिन बोलते हैं।
अब ग्रसनी यानी फूड पाइप। ग्रसनी का मतलब यानी गला, ये गला। जैसे ये माउथ हो गया, ये माउथ हो गया और ये गला हो गया। अब यहाँ से भोजन गया, फूड पाइप, ठीक। अब यहाँ से गला से भोजन सीधे पेट में जाता है। ये माउथ, यहाँ से भोजन गया, ये गला में आया, अब यहाँ पेट में आ गया, ठीक। ग्रसनी जिसे बोलते हैं। आमाशय स्टोमच यानी भोजन कहाँ, पेट में पचाता है। कहाँ पचाता है, पेट में पचाता है। अब छोटी आंत, स्टोमच पेट्स यानी छोटी आंत में जाता है, ठीक। चलो, पोषक तत्व में ऑब्जर्व होते हैं, यानी पोषक तत्व जो होते हैं ऑब्जर्व होते हैं और बड़े आंत लार्ज में ये जाके विघटित होते हैं। अब ये वेस्ट यानी बाहर निकलता है। किससे निकलता है, बाहर निकलता है, ध्यान में रखना। चलो, पोषण यानी भोजन लेना। क्या लेना, पोषण यानी भोजन लेना। देखो, पोषण जो है, जो हमारा ये स्वपोषी परपोषी, ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी और परपोषी जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे पौधे में भोजन बनाता है, जैसे पौधे भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण हो गया, मनुष्य भोजन पचाता है। अब देखना, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्वसन। क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्वसन, बिल्कुल ध्यान में रखना। आज हम समझेंगे श्वसन क्या है। हमने बोला था ना कि जैव प्रक्रम की 4 टॉपिक हैं, 4 प्रोसेस हैं लाइफ के, जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारा जैव प्रक्रम के 4 लाइफ के प्रोसेस हैं। 4 लाइफ के प्रोसेस हैं। पहला है पोषण। दूसरा है परिवहन। तीसरा है श्वसन। चौथा है उत्सर्जन। इन 4, हमारा जीवन किससे चलता है, ध्यान में रखना। हमारा जीवन 4 चीज़ों से चलता है। पहला पोषण, जिससे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा जीवन शरीर चलेगा। दूसरा, हमें श्वसन की ज़रूरत होती है, जिससे हम सांस लेते हैं। अगर हमारे अंदर सांस नहीं जाएगी तो हम बिल्कुल जीवन रहेगा ही नहीं। तीसरा हो गया परिवहन, जिससे ब्लड यानी संचारण करता है, एक दूसरे को से ग्रहण करता है, एक दूसरे में पहुंचाता है। चौथा हो गया उत्सर्जन, यानी जो अपशिष्ट यानी वेस्ट पदार्थ होता है वो बाहर कैसे जाते हैं। तो ये 4 चीज़ों से हमारा जीवन चलता है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ 4 चीज़ें पढ़ लेना। पहला पोषण पढ़ लेना, दूसरा उत्सर्जन के बारे में पढ़ लेना, तीसरा श्वसन के बारे में, चौथा परिवहन के बारे में। अगर ये 4 चीज़ें आप अच्छे से समझ लिए, ये 4 चीज़ें आपने समझ लिया तो समझो पूरा चैप्टर समझ लिया। बाहर का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारा जीवन इन 4 चीज़ों से चलता है। तो चलिए हम श्वसन के बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस बना के पूछता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि श्वसन रिस्पिरेशन, जो कि आज हम समझेंगे श्वसन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। श्वसन क्या है, हम रोज़ खाना खाते हैं, ठीक, लेकिन क्या सिर्फ खाने से एनर्जी मिल जाती है, बिल्कुल भी नहीं। शरीर जो है, हमारा बॉडी जो है भोजन को तोड़ता है, यानी जैसे मान लो कि ये भोजन का बड़ा टुकड़ा है, ठीक, तो क्या इंसान है जो, तो क्या
इस टुकड़े को डायरेक्ट पेट में डाल देगा, चला जाएगा पेट में। उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करता है। जैसे आप मुख के अंदर भोजन डाल दिए तो दांतों के सहारे चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। ठीक, तो पेट में गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में फूड जो है परिवर्तित हो गया और अंदर उसी के साथ यानी ये शरीर भोजन को तोड़ता है, मरम्मत करता है। ठीक, और उससे हमें ऊर्जा निकलती है। क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ध्यान में रखना, पूछता है कभी कभी। श्वसन का महत्व ये भी आता है, बहुत बार पूछा गया है, श्वसन क्यों जरूरी है? श्वसन हमें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जीवित रहने के लिए। किसके लिए? जीवित रहने के लिए। सभी क्रियाओं को उपचारित करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। चलिए, श्वसन की में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? श्वसन में क्या क्या होता है? श्वसन में क्या क्या प्रक्रियाएं? श्वसन को हम अंदर लेते हैं, ऊर्जा बनाती है, भोजन तोड़ती है, यानी श्वसन बाहर निकालती, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, यानी भोजन, O2 यानी जल, ऊर्जा CO2 H2O। क्या करती है श्वसन? क्या क्या बनती है? यानी भोजन कैसे बनाती है? सूर्य का प्रकाश O2 और उससे ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, H2O पानी मिलता है। ठीक, श्वसन के प्रकार देख लेते हैं। श्वसन ये पूछता है, कई बार पूछा है क्वेश्चन, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमेशा याद रखना, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ऊर्जा बनाती है। एनारोबिक श्वसन, ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा बनाती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा बनाती है। मानव में श्वसन, मानव में श्वसन नाक से हवा अंदर जाती है, श्वसन नली से गुजरती है, फिर फेफड़ों में लंग्स में पहुंचती है, फिर ऑक्सीजन रक्त से मिलती है या CO2 बाहर निकालती है। तो नाक से हवा अंदर जाती है, लंग्स यानी फेफड़ों में पहुंचती है, क्योंकि हमारा जीवन तो इसी से चल रहा है ना। CO2 बाहर निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, ऑक्सीजन अंदर लेती है। श्वसन ऊर्जा प्राप्त करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। ये फेफड़े के मुख्य अंग है। ये 2 प्रकार की होती है। आई होप कि हमने जितना पढ़ाया है तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा श्वसन के बारे में। अभी तक के जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया तो आपको बिल्कुल अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग मिस नहीं करिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। जैसे हमने बताया था ना कि जैव प्रक्रम के 4 चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा? पोषण के बारे में पढ़ा, हमने पोषण के बारे में पढ़ा, पोषण में कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी होते हैं। पोषण को क्या कहते हैं, हमें भोजन करना आवश्यक है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने किस बारे में पढ़ा? श्वसन के बारे में पढ़ा। श्वसन लेना हमें ज़रूरी है कि नहीं, हमें क्या क्या मिलती है, इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती। अब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? परिवहन के बारे में। इसका काम क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह, हर जगह पहुंचाना। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, यानी पहुंचाना। इसका काम क्या होता है? जैसे कि कोई बस होती है कि सुबह यहाँ से 9 बजे निकली और यहाँ पे
पूरा 2 बजे दिन में पहुँचे, यानी एक स्थान से जनता को दूसरे स्थान पे पहुँचाना। याद रखना, ठीक, याद रखना आप लोग। परिवहन क्या, भोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे अंदर की बॉडी, ये सारी क्रियाएं हैं, ये सारी मशीन है, यानी बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो मशीन होती हैं, वो 24 घंटे कुछ ना कुछ अपने अपने कार्य में लगी रहती हैं। जैसे कि मनुष्य का, जैसे इंसान की कोई ड्यूटी नहीं रहती, ये इस डिपार्टमेंट में ये करेगा, कोई इस डिपार्टमेंट का काम करेगा, कोई उस डिपार्टमेंट का काम करेगा, ऐसे इनका भी कार्य रहता है। इनका काम है एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो किसी का काम है श्वसन को अंदर ले जाना, बाहर करना। किसी का काम है कि पोषण, जो भोजन है, टाइम टाइम पर बराबर पहुंचाना। अगर कोई भी काम, अगर शरीर के अंदर का कोई भी काम 24 घंटे चलते रहते हैं, कोई भी काम रुक गया, तो मान लो मनुष्य के कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाए, या तो बीमार पड़ जाएगा, या तो हार्ट अटैक का पेशेंट हो जाएगा, या तो फिर कुछ और गंभीर बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे ही है इन सब का, जो हमारे शरीर के अंदर बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, ये मशीनें काम करती रहती हैं, ये नहीं रुक सकती, 24 घंटे चलती रहती, इसी से हमारा जीवन चलता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि परिवहन का मतलब क्या होता है। भोजन और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना। अब देखते हैं रक्त क्या करता है। अब रक्त यानी ब्लड का क्या काम होता है, यानी रक्त क्या करता है, भोजन ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, वेस्ट चीज़ हटाता है, ठीक। रक्त क्या करता है, भोजन ले, उसमें जो अच्छे पदार्थ होते हैं उसको छान लेता है, यानी अपनी तरफ खींचता है, ऑक्सीजन ले जाता है, और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसमें, जो कि बेकार की चीज़ें, जैसे कि आजकल के बच्चे चाउमीन, बर्गर, डोसा, इडली, रोल, ये सब खाती, ये वेस्ट चीज़ें जो है उसे छोड़ देता है, और जो उसमें अच्छी चीज़ें होते हैं वो रक्त तय करता है, और वो ऑक्सीजन और रक्त ब्लड के द्वारा हर जगह एनर्जी पहुंचाता है, ठीक। तभी तो ब्लड बनेगा, जब अच्छी चीज़ें खाएंगे तभी तो बनेगा। अगर ये बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा खाएंगे तो इससे थोड़ी बनेगा, ये अपशिष्ट होता है, यानी ये बेकार करती है, बेकार चीज़ें हो जाती ये। कंपोनेंट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी प्लेटलेट्स। अगर हम अच्छे चीज़ें खाएंगे, अच्छे पदार्थ खाएंगे, तो हमें क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनेगी। अगर इन तीनों में से कोई भी कमी हो गई तो हमारे अंदर कुछ न कुछ बीमारी हो जाती है। अब हम देख लेते हैं हार्ट, यानी हृदय का क्या कार्य होता है। हृदय का क्या कार्य होता है, देखिए हृदय क्या काम करता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है, ये चंद सेकंड अगर रुक गया ना तो ज़िंदगी से चला जाता है, इंसान हाथ धो दे बैठता है, ठीक। ये रक्त पूरे शरीर को भेजता है, इसका जो हृदय पंप है, जो ये कभी आपने हार्ट देखा होगा कि मनुष्य की 24 घंटा ऐसे धक 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 होती रहती है। अगर ये चंद सेकंड भी रुक गई तो इंसान को खतरा पैदा कर देगी। ये रक्त पूरे शरीर में भेजता है, क्या पूरे शरीर में इसका काम क्या होता है, भेजना होता है। अब रक्त वाहिकाएँ देख लेते हैं, यानी जिसके अंदर रक्त वाहिकाएँ का मतलब रक्त की कहाँ से जाती, किस नली से होकर पूरे शरीर में जाती हैं। रक्त वाहिकाएँ किसके द्वारा जाती हैं, ठीक। जब इस इंसान कहीं जाता है तो कुछ रिलेशन होता है, पार्टी बर्थडे में, तो ये हमने ही बात के उसके द्वारा ही जाता है ना। तो ये किसके द्वारा जाता है, तो धामनिया यानी रक्त बाहर। जो हमारे हाथों में कब देखा होगा कि धामनिया जो है, जो नीली नीली नस होती है, रक्त बाहर की ओर जाता है, और सिराएँ जो है रक्त वापस जाता है, क्या करता है, सिराएँ जो अंदर जो होती है रक्त वापस जाता है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पूछता है रक्त वाहिकाएँ किसके द्वारा होके गुजरती हैं, तो रक्त वाहिकाएँ किसके द्वारा, धामनिया और सिराएँ, ये दोनों हमारे बॉडी की मेन पॉइंट है। धामनियों से रक्त बाहर जाता है और सिराएँ से रक्त वापस जाता है, मतलब दौड़ान बराबर रहती है, जिससे हमारे शरीर में नसों के ही द्वारा, नसों का ही खेल है, नसों से ही ब्लड का आस पास होता है, ठीक। धामनिया यानी जो हमारी नीली नीली हरी हरी नस दिखती है ना हाथ वाथ में, और सिराएँ यानी अंदर वाली जो एक नस होती है। धामनिया और सिराएँ दो नस होती हैं, ठीक, ध्यान में रखिएगा। कोशिकाएँ
जो है एक्सचेंज होती रहती हैं। अब पौधे में परिवहन देख लेते हैं, पौधे में भी क्या होती हैं, यानी पूछ रहा है कि पौधे में भी क्या परिवहन होती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह क्या जाती हैं। तो जी बिल्कुल, जाइलम यानी पानी पौधे में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती हैं, ठीक, जैसे कि पानी, फ्लोएम यानी भोजन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं परिवहन। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, रिवीजन देख लेते हैं। परिवहन यानी जरूरी है, रक्त माध्यम, हृदय, पंप। अब इसमें यहाँ पे समझना, परिवहन यानी परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, यानी परिवहन का काम क्या है कि पूरे शरीर के जो पूरे बॉडी में है, पूरे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएगा हर जगह। मतलब चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी कमी हुई तो इसको बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए ये हमेशा पहुंचाने का काम करता है, किसी के पास कोई भी चीज़ घटनी नहीं चाहिए। रक्त यानी माध्यम, किसके द्वारा, रक्त के, यानी इसका ये माध्यम है, इसके द्वारा ये पहुंचाता है। धमनी और शिरा के द्वारा रक्त पहुंचता है, धमनी और शिरा के द्वारा पूरे बॉडी में रक्त पहुंचता है, जो कि हमारी हरी हरी नीली नीली नस दिखाती है। हृदय यानी पंप, यानी हृदय है जो हार्ट जो धक धक होती है वो 24 घंटा होती रहती है, वो चंद सेकंड बंद नहीं हो सकती, वो उसी के माध्यम से हर जगह पहुंचता है, ध्यान में रखिएगा। अब हम जैव प्रक्रम का चैप्टर आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन। किसके बारे में, आखिरी और उत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। उत्सर्जन का मतलब अपशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जन का मतलब अपशिष्ट पदार्थ, क्या, अपशिष्ट पदार्थ, समझ रहे हो। जैव प्रक्रम का चैप्टर का आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट यानी उत्सर्जन, यानी अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, तो हम ये सब देखेंगे, ठीक। देखो पिछली हमने जो पोषण, शोषण और परिवहन पढ़ा था, पोषण हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है, हमने पोषण पढ़ा, हमने श्वसन के बारे में पढ़ा, हमने परिवहन के बारे में पढ़ा। हमने पोषण के बारे में पढ़ा कि हमारे जीवन के लिए पोषण की कितनी आवश्यकता होती है, श्वसन की कितनी आवश्यकता होती है, श्वसन के बिना हमारा जीवन अधूरा है, उसके द्वारा भोजन तोड़ता भी है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। अब परिवहन यानी एक दूसरे का पहुंचाना, हमारे जीवन को अत्यधिक उपयोगी है, ठीक। तो हमने इतना चीज़ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में, जो कि शरीर का वेस्ट बाहर कैसे निकलते हैं, यानी वेस्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक। उत्सर्जन क्या होता है, पहले हम उत्सर्जन के बारे में ही देख लेते हैं। चलिए, हम खाना खाते हैं, ठीक, मान लो हम खाना खाते हैं, शरीर उसे तोड़ता है, यानी हमारी जो बॉडी है, जो बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स है भोजन को तोड़ते हैं और एनर्जी बनाते हैं, वह एक शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा मिलती है जिससे हमें, ठीक, शक्ति मिलती है जिससे चलने के लिए, बोलने के लिए, लड़ने के लिए किसी से, तो ऊर्जा बनाता है, ठीक। अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में कुछ बेकार पदार्थ भी होती हैं जिसे हम वेस्ट बनाता है, इस प्रोसेस में कुछ बेकार पदार्थ भी हो जाते हैं जिसे हम वेस्ट बनाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं। अगर मान लो कि ये वेस्ट शरीर में अगर जमा हो जाए तो क्या होगा, अगर अपशिष्ट पदार्थ जैसे कुछ लोग चाउमीन, बर्गर, डोसा, इडली खा के, पिज्ज़ा, चलो पिज्ज़ा चलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, तो अगर ये खा लिए वेस्ट पदार्थ, अगर ये पेट में जम गया तो क्या होगा, गंभीर बीमारी होगी, बीमारी से गुजरोगे, ऐसे खतरनाक बीमारी हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाओगे, है ना। तो इससे अपशिष्ट पदार्थों से पहली बात तो बचना है हमें। अब देखिए, इस प्रक्रिया को, इन बेकार पदार्थों को बाहर निकालना यानी ज़रूरी है, ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ज़रूरी है।
और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन जिसमें अपशिष्ट पदार्थ यानी कुछ भी हम चीज़ें गलत चीज़ें खाएं और हमारे वो पेट में जम गया, कुछ चीज़ें उसमें अपशिष्ट चीज़ें यानी अपशिष्ट पदार्थ हो गया, वेस्ट हो गया, जो कि हमारी बॉडी को नहीं लगा, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा आप पेपर में ऐसा लिखोगे, उत्सर्जन का मतलब यानी जो ही चीज़ें हम अगर गलत चीज़ें खाएं वो कहीं ना कहीं जाके जम जाए अगर पेट में, तो कितना नुकसानदायक होगा। अपशिष्ट पदार्थों को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, हमने लिख भी दिया है कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहलाती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहलाती है। ठीक, अब उत्सर्जन का महत्व देख लेते हैं। शरीर को साफ करने के लिए, जहरीले पदार्थों को हटाने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, पेपर में आते हैं, पूछा जाता है। अगर उत्सर्जन ना हो तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाएंगे। तो इज राइट, शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। मानव में उत्सर्जन तंत्र यानी मानव में शरीर के मुख्य उत्सर्जन अंग कौन कौन से पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मानव शरीर में उत्सर्जन अंग यानी गुर्दा, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, किडनी का क्या काम होता है? रक्त को साफ करता है और वेस्ट को अलग करता है। यानी ब्लड को साफ करता है और वेस्ट को अलग करता है। ठीक, यही काम होता है किडनी का, ध्यान में रखना, पूछा जाता है। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। यानी यूरिनरी ब्लैडर जो है ये स्टोर करती है। क्या करती है? स्टोर करती है, ध्यान में रखना। इसमें देखना, यह एक यूरिनरी ब्लैडर है जो कि एक स्टोर करता है और इसको बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि इसमें गुर्दे में क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो रक्त फिल्टर होता है, वेस्ट अलग होता है। गुर्दे में क्या क्या होता है? यूरिन बनता है। क्या बनता है? यूरिन बनता है। ये वेस्ट होता है, ये रक्त फिल्टर होता है। तो ध्यान में रखना। अब पूछ रहा है कि पौधे में उत्सर्जन, क्या पूछ रहा है? पौधे में उत्सर्जन होता है कि नहीं। तो आप लोग बताओ कि जब अगर पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया अगर होती है, तो क्या पौधे में उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती या होती है? आप लोग बताओ कि पौधे में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है कि नहीं। पौधे में भी उत्सर्जन होता है। क्या होता है? पौधे में भी उत्सर्जन होता है, ध्यान में रखना, पौधे में भी उत्सर्जन होता है। पत्तियों के माध्यम से पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंट हमने हाईलाइट भी कर दिया है, लगा दिया है, ठीक। उत्सर्जन कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि पत्तियों के माध्यम से गैस के रूप में पौधे में उत्सर्जन होता है कि नहीं, पत्तियों के माध्यम से होता है। 3 नंबर के 5 नंबर के आते हैं अति लघु उत्तरी, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। अभी पूछता है कि पौधे में उत्सर्जन होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। पत्तियों के माध्यम से गैस के रूप में अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल कर, कैसे अतिरिक्त जो पानी डाल देते हैं, पानी नहीं, थोड़ा मतलब कलर पानी में जैसे चेंज हो जाता है, तो वो एक तरह से अपना उत्सर्जन वो निकालते हैं, गैसों के रूप में निकालते हैं। पत्तियों के माध्यम से कैसे निकालते हैं, देखो जैसे कोई पत्ती होती है जैसे मुरझा गई, सूख गई, अपना कलर चेंज कर दी, यानी वो अब मतलब सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक, कहीं ना कहीं वो बेकार हो चुकी है। जैसे ऑक्सीजन को बाहर निकालना, पत्तियां गिरना, जैसे पतझड़ का नहीं टाइम आता है एक टाइम पे कि पूरे पेड़ पौधे का, जैसे जो पत्तियां लगी रहती हैं गर्मी के टाइम पे पूरे पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर वो पत्तियां नई बनती हैं, पुनः बनती हैं, ठीक। तो पत्तियों का गिरना, ऑक्सीजन बाहर निकालना, और जैसा कि पानी का कलर चेंज हो जाना, पत्तियां मुरझा के गिरना, पत्तियों का कलर चेंज हो जाना, ये सब क्या है, पौधे में भी उत्सर्जन होता है। क्या होता है, पौधे में भी उत्सर्जन होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक में पढ़ा, ज़रा ये बताना कि इतना सारा टॉपिक में जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करवाया, जितने सारे टॉपिक्स हमने हाईलाइट करवाया, तो उसमें कितने आपको समझ में आए, कितना नहीं आया, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगला नेक्स्ट आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो आपको इन सारे वीडियो में कौन सा टॉपिक मस्त लगा, अच्छा लगा, और ये हमने जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक हैं, बिल्कुल इधर उधर की एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। हम उतने ही चीज़ें लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, और कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे हमने शुरू में वो भी बताया कि कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इस वीडियो में सीखा, क्या क्या, उत्सर्जन यानी वेस्ट। उत्सर्जन का मतलब अगर पूछ लिया, मान लो कि उत्सर्जन पूछ लिया, उत्सर्जन के हानिकारक लक्षण पूछ लिया, उत्सर्जन के विशेषताएं पूछ लिया, उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन से याद रखना, यानी वेस्ट बाहर निकालना, यानी वेस्ट पदार्थ, यानी अपशिष्ट पदार्थ, यानी मल के द्वारा बाहर निकालना, यानी खराब पदार्थ जो मतलब बेकार हो जाए। उत्सर्जन से याद रखना, वेस्ट बाहर निकालना। अगर आपको इतना याद रहेगा ना, तो कैसा भी आएगा क्वेश्चंस, कैसा भी आए, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं, उत्सर्जन कहाँ से मतलब निकलता है, क्या होता है वेस्ट पदार्थ, बस वेस्ट पदार्थ याद करना। उससे फिर आप अपने आप अगर समझ गए होंगे टॉपिक तो अपने आप लिख लेंगे। मुख्य अंग क्या है, गुर्दा, गुर्दे का मुख्य अंग है, गुर्दे का मुख्य अंग है। मूत्र बनता है जिससे, यानी यूरिन बनता है जिससे। पौधे में भी उत्सर्जन होता है, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है कि पौधे में उत्सर्जन बनता है कि नहीं बनता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका पूरा चैप्टर जैव प्रक्रम जो कंप्लीट हो गया है, आपका पूरा चैप्टर जैव प्रक्रम कंप्लीट हो गया है। पूरा हमने मेन टॉपिक बताया है, और वही हम टॉपिक बताएं जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हाईलाइट हम करवाए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। ज़्यादा ओवर हमने टॉपिक नहीं बढ़ा चढ़ा के बताया है,
हमने वही वही चीज़ बताया जो जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार आता है, और जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जो जो चीज़ें हमको इससे सीखना है। और इसमें से इन जैव प्रक्रम जो चैप्टर है हमारा, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, उसमें 4 चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला है पोषण, पहला है पोषण जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दूसरा है श्वसन जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, श्वसन। तीसरा है परिवहन। अब चौथा है उत्सर्जन। अगर ये जैव प्रक्रम में 4 चीज़ें आपको समझ में आई होगी, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पूरे चैप्टर में सिर्फ चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इन 4 चीज़ों के बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छे से आसानी के साथ आप कर लोगे, क्योंकि इनमें से 4 चीज़ें हमारा इसका चैप्टर का मतलब ये है कि जैव प्रक्रम यानी हमारा जो जीव है, सजीव है, जो जीव होते हैं वो कैसे ज़िंदा रहते हैं। क्या वो चुपचाप लेटे रहते हैं तो ज़िंदा रहते हैं, फिर चलते रहते हैं। और प्रक्रम का मतलब यानी सजीव के अंदर जो क्रियाएं चलती रहती हैं, जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य है, यानी जो एक इंसान है, यानी कि एक इंसान है, ठीक, ये इंसान है, मान लो ये सजीव है, ठीक, चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे आँत है, यहाँ पे छोटी आँत है। तो ये जो सारा काम, यहाँ पे धामनी, हाथ, ये धामनी जिसके द्वारा ब्लड रक्त जाता है, तो ये सारी क्रियाएं अंदर जो है बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी ये मशीन है, किडनी है, लंग्स हैं, जो भी है सब, ये सब अपना काम करती रहती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं इनकी चलती रहती हैं। इसी से ही हमारा जैव प्रक्रिया यानी पूरा चैप्टर पूछा है कि पोषण किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जीवन जो मनुष्य होता है, सजीव प्राणी, उसके अंदर जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक। ध्यान में रखना, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग एक बार ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। और बहुत आसानी के साथ हमने एक्सप्लेनेशन करवा दिया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी टफ ना लगे समझने में, आप बहुत अच्छे से समझ सको। अगर आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को हम हाईलाइट करवा दिए हैं जो जो हमें इम्पोर्टेंट लगा। देखो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। मानव में श्वसन आवश्यकता है कि नहीं है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। नाक से हवा अंदर जाती है, श्वसन नली में यानी ट्रांस से गुजरती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मानव के शरीर में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जिससे पूरा चैप्टर बना है। और वो अगर आपको वो 4 चीज़ें समझ में आ गई होगी तो मान लो कि पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इस टॉपिक को। अगर 4 चीज़ें आपने समझ लिया, पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, तो बहुत आसानी के साथ आप कर लोगे। देखो यहाँ पे पोषण क्या है, मेन चीज़ ये है, मैं दिखा रही हूँ। ये जीव प्रक्रम, जिसकी प्रक्रियाएं कैसी चलती, जीव प्रक्रम पोषण से
हमारा जीवन कैसे चलता है? जब हम भोजन नहीं करेंगे तो कैसे चल पाएंगे? बताओ कैसे चल पाएंगे? बिल्कुल आसानी के साथ नहीं चल, शक्ति नहीं मिलेगी, लड़ने की शक्ति नहीं मिलेगी, बोलने की शक्ति मिलेगी, श्वसन नहीं होगा हमारे अंदर। जीव मनुष्य के अंदर अगर श्वसन नहीं लेंगे तो मर जाएगा इंसान, मर जाएगा ना। तो हमें पोषण की भी ज़रूरत पड़ेगी, श्वसन की भी ज़रूरत पड़ेगी। परिवहन यानी ये अपना कार्य नहीं करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को ब्लड को नहीं पहुंचाएगा, एनर्जी शक्ति नहीं देगा, सूचना नहीं देगा, तो कैसे हमारा जीवन चलेगा? इसकी भी ज़रूरत है। और यही उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो हम चीज़ें खाते हैं, अनाप शनाप की जो चीज़ें खाते हैं, उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे पेट में जम जाते हैं, अगर ये बाहर नहीं निकलेगा, उत्सर्जन अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो मनुष्य मर जाएगा, उसको गंभीर बीमारी हो जाएगी। तो ये हमारे जीवन में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं पूरे चैप्टर का सारा खेला इन्हीं 4 टॉपिक में है। अगर इन 4 टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लो पूरा टॉपिक आपने कवर कर लिया। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको माय वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।